हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम चैप्टर फेडरलिज्म के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि हमारा जो रिवीजन है वो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द लोकल गवर्नमेंट इज। हमने जब टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा था तो हमने देखा था जैसे ही हमने लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया तो वहां पर विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए उनको सीट्स कुछ रिजर्व की। तो कितना किया बच्चे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/4। तो हमने देखा था 33% रिजर्वेशन दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था विमेन्स को लोकल गवर्नमेंट में। ऑप्शन ए राइट होगा बच्चे। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन दी। अब यहां पर आपसे पूछा गया है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में होगा। तो हमने जब लिस्ट सिस्टम को देखा था तो जिसने कि हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया था, तो उन लिस्ट में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सी लिस्ट में आता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन सी रेसिड्यूरी लिस्ट, ऑप्शन डी स्टेट लिस्ट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां पर हमें 3 लिस्ट मिलती है, एक यूनियन लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, जिसमें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था और यूनियन और स्टेट की पावर को भी डिवाइड किया, उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने एक अलग लिस्ट देखी थी, रेसिड्यूरी लिस्ट, जो कि हम इंडिपेंडेंस के बाद के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो रेसिड्यूरी लिस्ट में रखे गए थे। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक इंडिपेंडेंस के बाद का एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसका सब्जेक्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट का। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो जब हम टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़े थे तो हमने वहां पर 2 टाइप्स देखे थे, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहां पर हमें एग्जांपल बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कमिंग टुगेदर की है। कमिंग टुगेदर क्या होता है बच्चे, जब हम बहुत सारे स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, सेंटर को पावर देते हैं और सेंटर को क्रिएट करते हैं, उसे हम कमिंग टुगेदर कहते हैं। यानी कि स्टेट आ रहे हैं सेंटर को सेंटर के फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका होगा इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा यूएसए। यूएसए क्या था हमारे यहां, वहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल था। और इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, ये तीनों कंट्रीज किसके एग्जांपल थे, होल्डिंग टुगेदर के। ये भी आप इस क्वेश्चन में याद रखना कि अगर आपसे होल्डिंग टुगेदर के बारे में पूछा जाए तो उसके एग्जांपल कौन से थे, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। और यूएसए के साथ ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये तीनों किसके एग्जांपल थे, कमिंग टुगेदर के। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स। डिसेंट्रलाइजेशन के सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट था, जिसे हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, जो उसमें कुछ सिस्टम था रूरल एरिया में, उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि कितने स्टेज थे उसके। ऑप्शन ए विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल, ऑप्शन बी ओनली विलेज, ऑप्शन सी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी ओनली स्टेट एंड यूनियन। तो हमने देखा था कि 3 स्टेजेस थे, जिसमें फर्स्ट विलेज लेवल का था और दूसरा ब्लॉक लेवल और थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट होगा। विलेज लेवल पर गवर्नमेंट बनती थी, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, और देन क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट।
किसको पावर है जो कि यूनियन लिस्ट पर क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं? कौन सी गवर्नमेंट है? ऑप्शन ए लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो तीन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर जो लॉ बना सकता है वो यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन और सेंटर क्या है, एक ही है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट और यूनियन क्या कर सकते हैं, दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही होगा। यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यूनियन लिस्ट पर लॉज बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज हैज स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की? जब हमने लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ा था तो हमने देखा था लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडिया की। बहुत सारी लैंग्वेज यूज करते हैं लोग एज ए मदर टंग। तो इसमें हम किस तरीके से एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना सकते थे, यही हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऑप्शन ए है इसका हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया, जिससे कि जो हमारी डाइवर्सिटी है जो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई। सभी लैंग्वेज को हमने क्या किया, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was created on the basis of culture, ethnicity और geography? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जब हमने लैंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में देखा था तो हमने देखा था एक क्राइटेरिया है स्टेट को बनाने का लैंग्वेज, बट उसके बाद भी हमने कुछ स्टेट ऐसे देखे थे जो कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर बने थे। नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड इसका एक एग्जाम्पल थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड क्या होगा, राइट होगा, जो कि हमने कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, विच सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इनमें से जो कि यूनियन लिस्ट से मैच नहीं करता, उसमें इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी डिफेंस, ऑप्शन डी पुलिस। जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो यहां पर बैंकिंग भी नेशनल इंपॉर्टेंस का है, यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, कम्युनिकेशंस भी और डिफेंस भी। इसमें जो ऑप्शन डी है पुलिस, ये क्या नहीं है, यूनियन लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस? ऐसा कौन सा इंडिया का शेड्यूल है जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज को क्या करता है, इंक्लूड करता है, उससे मैच करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और अलग अलग इश्यूज से वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसमें ऑप्शन ए 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी 8th शेड्यूल और ऑप्शन सी 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज से, और हमारा ऑप्शन बी क्या होगा इसमें राइट होगा, 8th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एज पर दी सेंसेस इंडिया हैज अ डैश मेजर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज पॉलिसी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि
हमारी सेंसस में 1300 से ज्यादा लैंग्वेज को रखा गया जिस मदर टंग के फॉर्म में, तो हमने उसका ग्रुपिंग किया तो हमारे सामने बहुत सारी मेजर लैंग्वेजेस आई। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 141। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 121 लैंग्वेज थी जो हमारी मेजर लैंग्वेज थी अकॉर्डिंग टू सेंसस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में क्या है, इंक्लूड है, उसमें रखे गए हैं। स्टेट लिस्ट पर जो लॉ बना सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इरिगेशन, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पुलिस ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और हमारा जो सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज की अभी बात की थी। जो 8th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज को रखा गया है उनको प्रमोशन के लिए। तो कितनी लैंग्वेज थी? ऑप्शन बी है 22 लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बच्चे ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है जब हिंदी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि हिंदी के अलावा शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे यहाँ पे कितनी है, तो वहां आपको कितना लगाना है 21, यानी कि एक कम हो जाएगा, 21 उसका आंसर आएगा। बट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल पूछा गया था तो हमें ऑप्शन बी लगाया 22। अगर हिंदी के अलावा पूछा जाए तो 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू सम इंडियन स्टेट्स? ऑप्शन ए आर्टिकल 271, ऑप्शन बी आर्टिकल 471, ऑप्शन सी आर्टिकल 171, ऑप्शन डी आर्टिकल 371। तो जब हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन्हें हमने स्पेशल पावर दी है जिससे कि वो अपनी डाइवर्सिटी को क्या कर सकें, बचा के रख सकें। तो यहां पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 क्या करता है, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता है, कुछ स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 371। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट इन द लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, then the decision made by dash will be prevail. Option A union government, option B state government, option C high court, option D apex court. हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉज बनाने की पावर होती है वो यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को होती है। बट हमने एक सजेशन भी देखा था कि अगर यूनियन ने भी वहां पर लॉ, एक सब्जेक्ट पर लॉ बना दिया और उसी सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, तो किस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा? तो हमने देखा था यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है यूनियन गवर्नमेंट वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? इनमें से कौन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी चेयरमैन, ऑप्शन डी मेयर। लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सरपंच है वो विलेज का हेड होता है
उसे हम सरपंच बोलते हैं। वार्ड में जो मेंबर इलेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है उसके हेड को हम चेयरमैन बोलते हैं। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका हेड किसे बोलते हैं, उसके हेड को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, मेयर होगा। तो बच्चे हमने लगभग 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, जिससे कि हमारा एक रिवीजन हो गया है। हमें पता लग गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर पूरा अपना क्रक्स पॉइंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और मैंने एक लाइन को इसमें डाला है, हारा वही जो लड़ा नहीं। इससे हमें पता लगता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमेशा किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद।